Hello everyone, how old are you? फाइन होंगी सारे आई थिंक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। चैप्टर मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था भाई? वेव्स पढ़ ली थी, टाइड्स पढ़ लिए थे, एंड नाउ द टर्न ऑफ करंट्स। किसका करंट्स? ओशन का करंट। ओशन का करंट होता क्या है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, ठीक है, वाटर प्लस वो इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट, वही नहीं, पानी का फ्लो, ठीक है। वाटर फ्लो क्या है यहाँ पे? करंट्स हैं। और कैसे? डेफिनेट पैथ पे जो होता है, ठीक है। कैसे होता है? डेफिनेट पैथ पे। इसका मतलब क्या है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये एक टाइप की है तो वो उधर ही चलेगी क्या? ऑब्वियसली उधर ही चलेगी। जैसे हम देखते हैं करंट्स, कैलिफोर्निया करंट्स ये रही, ठीक है, कैलिफोर्निया की साइड चल रही है, ठीक है। इधर हम गल्फ स्ट्रीम देखते हैं, इक्वेटर से यहाँ जा रही है। कैनरीज देखते हैं, इधर से वेस्ट कोस्ट पे आ रही है अफ्रीका के, ठीक है। इस तरीके से ये करंट्स क्या होती है? डेफिनेट पैथ पे मूव होती हैं। चलिए तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ओशन करंट्स आर लाइक रिवर फ्लो। कैसा है करंट्स? रिवर फ्लो जैसा है, ठीक है। रिवर जैसे फ्लो होती है ना, वैसे ओशन वाटर में क्या फ्लो होता है? करंट, ठीक है। रिवर फ्लो जैसा है, रिवर फ्लो, ठीक है। किस में? ओशन वाटर में। पढ़ क्या रहे हैं? करंट्स, ठीक। फिर ये कहता है दे रिप्रेजेंट ए रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए डेफिनेट पैथ। ओशन करंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टू टाइप ऑफ फोर्सेस। कितनी टाइप की फोर्सेस? टाइप्स ऑफ फोर्सेस कितनी? टू। तो फर्स्ट तो क्या होगी? जो क्या करेगी? इनिशिएट करेगी। सेकंड क्या करेगी? इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक है, इन्फ्लुएंस करेगी। आई बात समझ में? टू टाइप की फोर्सेस लगेगी यहाँ पे जो करंट्स को क्या करेगी? फोर्स के लिए, किसके लिए? करंट्स के लिए क्या है जो इन्फ्लुएंस करने वाली फोर्सेस है, टू टाइप्स की होगी। एक तो जो होगी इनिशिएट करेगी, दूसरी क्या करेगी? इन्फ्लुएंस करेगी। अब कैसे? देखिए, जैसे वाटर, ओशन वाटर है तो उसके अंदर क्या होगा कि मूवमेंट जैसे शुरू होगा तो वो तो इनके द्वारा होगा, ठीक है। और जो वाटर को फ्लो करेगा, करंट को फ्लो करेगा, वो किसके? इन्फ्लुएंस वाले से होगा। तो इसको तो नाम दिया प्राइमरी फोर्सेस, और इसको दे दिया फिर सेकेंडरी फोर्सेस, ठीक है। जो प्राइमरी फोर्सेस है वो क्या कर देती है? इट्स इनिशिएट्स टू मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, ठीक है। किस में? ओशन वाटर में मूवमेंट शुरू करती है, एंड इट्स इन्फ्लुएंस द करंट फ्लो, ठीक है। ये करंट फ्लो को क्या करती है? शुरू करती है। अब जैसे अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर जो इसके जो फर्दर टाइप्स हैं वो क्या हो जाएगा? हीट किससे लेती है? सन से, ठीक है। सेकेंड कोरियोलिस फोर्स। थर्ड की बात करें तो विंड हो जाएगी, ठीक है। और फोर्थ की अगर हम बात करें तो जैसे हीट हो गया, कोरियोलिस फोर्स हो गया, एंड फोर्थ में इसने दे रखा है ग्रेविटी। अब हम इन्हें फर्दर समझते चलेंगे, ठीक है। हीट किससे? सोलर सिस्टम से। हीट एनर्जी लिख देती हूँ, ठीक है। हीट एनर्जी लेते हैं सोलर सिस्टम से। और अगर इनकी बात करते हैं तो इनमें भी देखिए, हम देख सकते हैं जैसे सैलिनिटी होगी। क्या होगी? सैलिनिटी। टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर। ये क्या करेंगे? किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं? अब जैसे सैलिनिटी बढ़ जाती है तो करंट्स कैसी हो जाएगी? हैवी हो जाएगी। तो हैवी हो जाएगी तो नीचे ब्लो करेगी। और अगर भी वहाँ सैलिनिटी कम हो रही है ड्यू टू प्रिसिपिटेशन, हमने पीछे पढ़ा है कि सैलिनिटी कैसे ज़्यादा होती है, कैसे कम होती है, सारा कुछ हम पढ़ के आए हैं। तो हर जो टॉपिक होता है ज्योग्राफी का एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से हर एक टॉपिक को रिलेट करना चाहिए, है ना, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से ज्योग्राफी समझ में आएगी। वरना तो फिर वो क्या है, क्रैमिंग करते जाओ और फिर कुछ ये कन्फ्यूज़न के अलावा कुछ बचता नहीं है लाइफ में, ठीक है।
कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, पता है पर अगर करते हो तो ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं फिर। अब हीट कैसे इन्फ्लुएंस करेगा फोर्सेस को। जैसे ये सरफेस है, क्या ओशन सरफेस, यहाँ हीट होगी तो वो क्या करेगी, मैं रब कर देती हूँ ऊपर वाले, फिर यहाँ बता देते हैं। जैसे ये ओशन सरफेस है तो यहाँ हीट मिल रही है, ठीक है, हीट मिल रही है तो यहाँ पे वो जो वाटर है, जो करंट्स, विंड वगैरह फ्लो होगी जिसके कारण जो करंट्स है ना वो थोड़ी ऊपर उठ जाएगी। ऊपर क्यों उठेगी, क्योंकि वो लाइट वेट की हो गई, ठीक है। वो पानी एक्चुअली करंट्स होते क्या है, पानी को अपने साथ फ्लो करते हैं, मैंने ये आपको पहले भी बताई थी, ब्लो करते हैं पानी को अपने साथ, और वेव्स क्या करती है, खुद एक क्या है एनर्जी लेके ब्लो होती है, पानी लेके नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ ये करंट्स ऐसे ऊपर उठेगी तो कितना 8 सेंटीमीटर तक बता देता है ये, कि जो इक्वेटर से जो उठते हैं ना वो 8 सेंटीमीटर हायर होते हैं, किससे, जो मिडल में उठते हैं उनसे, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर पे हीट क्या है ज़्यादा मिलती है। आई बात समझ में, कि इक्वेटर की अगर हम बात करें, इक्वेटर की हम बात करें, ये दिख रहा होगा आप, आई थिंक आप लोगों को, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ, दिख रहा है, थोड़ा सा है ना मैंने उल्टा झुका दिया, कोई बात नहीं, समझदार बच्चे हो, ज्योग्राफी के बच्चे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओशंस है ना इक्वेटर के पास, वहाँ पे कितना 8 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊपर उठा देगी, ठीक है, किससे, जो यहाँ पे जो ओशंस है उससे। ये देखिए अगर यहाँ पे यहाँ तक उठाती है तो इतना ही यहाँ तक करेगी तो ज़्यादा उठाएगी कि नहीं उठाएगी, ठीक है। तो हीट का इन्फ्लुएंस समझ में आया होगा आपको कि करंट्स को कैसे इनिशिएट करती है, कैसे शुरू करती है। कोरियोलिसिस फोर्स, जैसे करंट ऐसे उठ रही है ऊपर, ठीक है, ऐसे उठ रही है करंट, तो कोरियोलिसिस फोर्स किससे, अर्थ के रोटेशन से जो जनरेट होता है फोर्स, वही क्या होता है हमारा कोरियोलिसिस फोर्स होता है। तो ये कोरियोलिसिस फोर्स क्या करेगा, इसको बेंड कर देगा, मूव कर देगा, और करेगा किस साइड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड, ठीक है। आ रही है आपको बात समझ में। देखिए जैसे इधर खड़ा है ये कहाँ मूव हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड मूव हो रही है, और इधर देखिए कहाँ मूव हो रही है, राइट हैंड साइड मूव हो रही है कि नहीं हो रही। अब यहाँ बात करते हैं हम, कोरियोलिसिस फोर्स समझ में आ गया कि फोर्स को मूव टेंड करने के काम आता है। विंड क्या होती है, विंड जिस डायरेक्शन में फ्लो होगी करंट्स उसी डायरेक्शन में फ्लो होंगे, सिंपल सा है टॉपिक। ग्रेविटी क्या करेगी, करंट्स को अपनी तरफ पुल करने का काम करेगी, मतलब करंट जा रही है तो वो करंट्स को कहेगी डट, कितनी की दूर जा सकती है भाई, वापस आ जा, ठीक है, रुको जरा, वही बात है, ठीक है। तो ये वापस ग्रेविटी क्या करती है, इसको वापस लाने का काम करती है। आई होप इनिशिएट जो करती है प्राइमरी फोर्सेस आपको समझ में आई होगी, एक बार पढ़ के और देख लेते हैं। कहता है कि ये हीटिंग बाय सोलर एनर्जी कोज द वाटर टू एक्सपेंड, वाटर को क्या करती है, एक्सपेंड करती है, क्योंकि वाटर लाइट हो जाएगा ना, कि इवेपोरेशन होगा तो वाटर लाइट होगा। दिस इज वाई नियर द इक्वेटर द ओशन वाटर इज अबाउट 8 सेंटीमीटर हायर इन लेवल दैन इन द मिडल एल्टीट्यूड्स। सेम चीज़ बता दी मैंने आपको, यही लिखे हुए हैं। दिस कोज ए वेरी स्लाइट ग्रेडियंट एंड वाटर टेंड्स टू फ्लो डाउन द स्लोप, और क्या कर देता है ये कि वहाँ पे ग्रेडियंट को थोड़ा ग्रेडियंट कर देता है, मतलब ढाल बना देता है वहाँ पे थोड़ा, और उस पे से क्या होता है वो स्लो डाउन होके नीचे आ जाती है। विंड ब्लोविंग ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन पुशेज द वाटर टू मूव, और विंड क्या करती है, वाटर को पुश करती है मूव करने के लिए। फ्रिक्शन बिटवीन द विंड एंड द वाटर सरफेस अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स। एक चीज़ यहाँ पे अगर आप अलग से लिखना चाहो तो फ्रिक्शन लिख सकते हो, फ्रिक्शन, ठीक है। कैसे, कहता है कि वाटर, विंड एंड जो वाटर सरफेस है ओशन का, इनके बीच में फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन होगा तो क्या करेगी वो, उसके अकॉर्डिंग स्लो या फास्ट मूवमेंट होंगे उनके, तो वो यहाँ पे फ्रिक्शन भी इसको इफेक्ट करता है। फिर ग्रेविटी की बात आती है। ग्रेविटी टेंड्स टू पुल द वाटर डाउन द पेल एंड क्रिएट ग्रेडियंट वेरिएशन। ग्रेडियंट में क्या वेरिएशन क्रिएट करता है, कौन, ग्रेविटी। आई बात समझ में।
The Coriolis force intervenes and cause the water to move to the right in northern hemisphere and left in southern hemisphere. I have already told you that thing. These large accumulation of water and the flow around the are called gyrus. ये चीज़ नहीं आई है, देखिए जायरस क्या होता है। अभी अपन ने बात की कि कॉरियोलिस फोर्स क्या करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो राइट की तरफ टुवर्ड कर देता है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ कर देता है करंट्स को। तो इनके बीच में से जो सर्किल बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये भी सर्किल बन रहा है, ठीक है, जो पानी एक्यूमुलेट हो रहा है और उसके आसपास फ्लो हो रहा है, वही क्या कहलाता है, जायरस कहलाता है। आई बात समझ में। जायरस क्या होता है एक्चुअल में कि accumulate water between the in northern hemisphere the currents flow in left and southern hemisphere the currents flow in right. The middle accumulation of water is called gyrus, ठीक है, that process is called gyrus. This produce large circular currents in the ऑल ओशन वाटर। और यही क्या क्रिएट करते हैं, देखिए ये एक सर्किल बन रहा है, ये एक सर्किल, ये एक सर्किल, ये एक सर्किल, वहाँ एक सर्किल, ऐसे सर्किल बना रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े सर्किल बनाते हैं ये इसके अंदर। फिर अगर हम बात करते हैं, इसमें बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन करंट्स। इनकी तो मैंने बता दी, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि वहाँ पे वेपरेशन ज़्यादा हो जाएगा, सैलिनिटी को बढ़ा देगा। ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड थिंग्स हैं जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं मूवमेंट को। इनिशिएट करना और इन्फ्लुएंस करना दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी में शुरू होता है और सेकेंडरी में इन्फ्लुएंस करता है। वेरी सिंपल, याद करने के तरीके है ना। देखिए आगे देखते हैं हम। Characteristics of ocean currents. Currents are referred by the drift. ड्रिफ्ट से जानी जाती करंट्स। कैसे, हम देखते हैं कि पानी का फ्लो हो रहा है, ब्लो हो रहा है ना पानी, ड्रिफ्ट हो रहा है पानी, तो किससे जाने जाती है करंट्स, करंट्स नो एज ड्रिफ्ट ऑफ वाटर, ओशन वाटर। गॉट इट। और कहता है कि ड्रिफ्ट किस में, मतलब एक्चुअल में इसकी स्पीड कैसे देखी जाती है, स्ट्रेंथ कि जितनी फास्ट है करंट तो वो क्या है, उसकी स्पीड हो गई। और स्पीड को मेज़र किस में करते हैं, नॉट्स में करते हैं, ठीक है। और जनरली 5 नॉट्स के नियर अबाउट इनकी क्या होती है, स्पीड, या तो इतनी या इससे कम। देखिए कहता है करंट्स आर रेफर्ड टू बाय देयर ड्रिफ्ट्स, यूजुअली द करंट्स आर स्ट्रॉन्गर नियर द सरफेस। करंट स्ट्रॉन्ग कहाँ होगी, सरफेस के नियर, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाती जाएगी, दूर इज द सेंस डीप में, और डेप्थ में क्या हो जाएगी, डेप्थ में कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। स्ट्रॉन्गर कहाँ होगी, सरफेस पे, वीक कहाँ होगी, डेप्थ में। एट डेप्थ करंट्स आर जनरली स्लो विद स्पीड लेस देन 0.5, और किस स्पीड से कम होगी, 0.5, 0.5 नॉट्स की स्पीड से क्या हो जाएगी, डेप्थ में कम होती जाती है, ठीक है, लो होती जाती है। याद रखिएगा कितनी स्पीड से कम होती है, 0.5 नॉट्स की स्पीड से क्या होती है, ये कम होती है। वी रेफर टू द स्पीड ऑफ ए करंट एज इट्स ड्रिफ्ट। हम देखते हैं कि कोई भी करंट स्पीड में है, ड्रिफ्ट्स में हम कह देते हैं प्रवाह हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो किस से रेफर करते हैं, ड्रिफ्ट को, स्पीड को ड्रिफ्ट से रेफर करते हैं। ड्रिफ्ट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ नॉट्स, और ड्रिफ्ट जो प्रवाह है करंट का, करंट ड्रिफ्ट इज नॉट मेजर्ड इन द नॉट्स, ठीक है। स्पीड यही करंट्स की। ए फास्ट करंट इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग। ए करंट इज यूजुअली स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सरफेस एंड डिक्रीज इन स्ट्रेंथ विद डेप्थ। मोस्ट करंट्स हैव स्पीड लेस देन 5 और इक्वल टू 5, या तो इतनी होगी या फिर इससे कम होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी अफेक्ट वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ ओशन करंट्स। क्या करता है, डेंसिटी अफेक्ट करती है वर्टिकल। अब जैसे डेप्थ में जाते हैं ना, तो वर्टिकल कौन इन्फ्लुएंस करती है, डेंसिटी इन्फ्लुएंस करती है। किसको करती है, मोबिलिटी को। मोबिलिटी होता क्या है, गति। किसकी गति भाई, पानी की
या करंट्स की गति, ठीक है। वर्टिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है। डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी अफेक्ट वाटर की जो डेंसिटी है, वाटर डेंसिटी लिख देती हूँ, ठीक है, अफेक्ट करेगी मोबिलिटी को। वाटर विथ हाई सैलिनिटी इज डेंसर एंड लो सैलिनिटी। अब इसने एक चीज़ बोली है कि जो हाई सैलिनिटी होगी वो तो क्या करेगी, नीचे डेंस कर जाएगी, और जो लो सैलिनिटी होगी वो कहाँ होगी, ऊपर होगी। सेम चीज़ क्या होती है, लो नीचे और हाई सैलिनिटी नीचे डेंस होगी और लो सैलिनिटी ऊपर रहेगी। सेम इसी तरीके से जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड करंट्स है, वो क्या रहती है, नीचे रहती है, नीचे की ओर क्या होती है, फ्लो होती है, और जो वार्म करंट्स है वो क्या, ऊपर की ओर फ्लो होती हैं, ठीक है। आया समझ में। कोल्ड करंट्स डेंस होती है इसलिए वो नीचे की तरफ सब्सिड होती है, और वार्म लिखना था, जो वार्म करंट्स है वो क्या, ऊपर की तरफ ब्लो करेगी। इतनी चीज़ तो आपको मैंने पहले भी बताई हुई है कि जैसे वाटर होगा वैसे वहाँ की क्या होगी, करंट्स होगी, वहाँ की विंड्स होगी। फिर इसने कहा है, और इसके अंदर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, कोल्ड वाटर ओशन करंट्स ओक्योर व्हेन द कोल्ड वाटर एट द पोल्स सिंक्स एंड स्लोवली मूव्स टुवर्ड्स द इक्वेटर, कि कोल्ड जो करंट्स है वो क्या, इक्वेटर की तरफ सब्सिड होती है, देखिए मिड लैटिट्यूड और इक्वेटर की तरफ, और वो मिड लैटिट्यूड और हायर लैटिट्यूड की तरफ क्या करेगी, ब्लो करेगी, ठीक है। वेरी सिंपल है। अगर आप डायग्राम से देखना चाहो तो डायग्राम से तो बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा है। कह रहा है कि जो वार्म करंट है वो इक्वेटर से ऊपर जाएगी और जो कोल्ड करंट है वो इक्वेटर की तरफ, फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर मूव हो जाएगी। टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग किसके, डेप्थ एज सरफेस करंट एंड डीप वाटर करंट्स। डेप्थ के अकॉर्डिंग इसने बताया, डेप्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं। डेप्थ के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें तो 2 टाइप्स की, एक तो सरफेस करंट्स, सेकंड कौन सी हो जाएगी, डीप ओशन करंट, डीप ओशन करंट्स। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो थर्मोक्लाइन बताया था मैंने आपको, ओशन का टेम्परेचर के बारे में बताया था कि वो रैपिडली इंक्रीज होता है, उसको हम थर्मोक्लाइन बोल देते हैं, और ओशन का 90% पार्ट कहाँ होता है, उसके नीचे। और थर्मोक्लाइन को हमने कितना माना था, 500 मीटर तक माना था ना, वहाँ से शुरू हो रहा था, तो उसके नीचे अगर हम कह सकते हैं कि कितना, 400 मीटर से ऊपर, ये कितना, अपर 400 मीटर, कितना परसेंट, ओनली 10% ओशन करंट्स होती हैं। वेरी सिंपल, और कुछ नहीं जानना अपन को, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, ये सरफेस है, सरफेस से 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 4 सेंटीमीटर तक, या थोड़ा सा नीचे से ले लीजिए, 4 सेंटीमीटर तक क्या हो जाएगा, ये करंट्स ब्लो करेगी, ठीक है, ऑन द ओशन। एंड डीप वाटर में क्या कहते हैं, 90% ऑफ द ओशन वाटर कहाँ होता है, 500 से नीचे होता है, ठीक है। दीज वाटर मूव्स अराउंड द ओशन बेसिन ड्यू टू द वेरिएशन द डेंसिटी एंड द ग्रेविटी, ठीक है। 400 तक हो गया, और 90% कहाँ रहेगा, 400 मीटर या 500 मीटर बिलो, ठीक है, इनके नीचे ये रहेगा 90% ओशन वाटर। तो ये करंट कहाँ ब्लो करेगी, ओशन बेसिन में, कहाँ, ओशन बेसिन में, और इसके अंदर क्या होगी, वेरिएशन होगी, वेरिएशन होगी, क्यों होगी, ड्यू टू डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, सैलिनिटी की, सैलिनिटी की, और क्या होगा, ग्रेविटी लगेगा, तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा, वेरिएशन पाया जाएगा। ओशन बेसिन में क्या करेगी, ब्लो होगी, क्योंकि 90% है तो नीचे तक जाएंगे, ओशन सरफेस से नीचे जाएंगे 400 से नीचे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ, ये किसके अंदर, हम वर्टिकली पढ़ रहे हैं हम ये चीज़,
ठीक है, तो ये वेरी सिंपल है। डीप वाटर सिंक्स इनटू द डीप ओशन बेसिन्स एट द हाई लैटिट्यूड वेयर द टेम्परेचर आर कोल्ड इनफ टू कॉज द डेंसिटी टू इंक्रीज। कि डीप वाटर कहाँ सिंक हो जाएगा? डीप ओशन बेसिन में एट हायर लैटिट्यूड। अब हायर लैटिट्यूड की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यही हाई लैटिट्यूड कहता है कि जो डीप ओशन वाटर है, ठीक है, वो कहाँ सिंक हो जाएगा? नीचे की तरफ सिंक हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। टेम्परेचर आर कोल्ड, और टेम्परेचर क्या होगा वहाँ पे? कोल्ड होगा, क्योंकि टू कोज द डेंसिटी टू इंक्रीज, क्योंकि यहाँ क्या है? डेंसिटी ज़्यादा है, बढ़ती रहती डेंसिटी, जैसे जैसे डेप्थ में जाते डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ठंड है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? डेप्थ के अकॉर्डिंग सरफेस करंट्स, डीप ओशन करंट्स, सरफेस करंट फ्रॉम ओशन सरफेस टू 4 मीटर तक ये ब्लो होती है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। और डीप ओशन कहाँ? ओशन बेसिन पे बिलो द 400 मीटर टू 500 मीटर एंड 90% ओशन वाटर इज देयर एंड ओशन ऑन द ओशन बेसिन दे आर ब्लो इन वेरिएशन ड्यू टू द डेंसिटी एंड ग्रेविटी। अब हम पढ़ेंगे फर्दर, टेम्परेचर को लेके क्लासीफाई करेंगे इसको। इसने बोला ओशन करंट्स कैन बी क्लासीफाई बेस्ड ऑन टेम्परेचर, तो ये भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी सिंपल, हम यही पढ़ रहे हैं बार बार। कोल्ड करंट्स एंड द सेकेंड वन इज वार्म करंट्स। अब एक तो सेंसिबल थिंग है कि कोल्ड करंट्स कहाँ होगी? कोल्ड करंट्स आर सिंक्स टू पुश टू इक्वेटर, नीचे की तरफ सिंक्स हो रही है, तो हम कह सकते हैं इट सिंक्स टू मिड लैटिट्यूड टू इक्वेटर, ठीक है। यहाँ सबसिड हो रही है ना, ये सिंक हो रही है यहाँ पे, और या फिर हम कह सकते हैं कोल्ड करंट्स आर सबसिड ऑन द वार्म एरियाज। कहाँ सबसिड होगी? वार्म एरियाज, क्योंकि वहाँ क्या है? प्रेशर हाई, और प्रेशर लो की तरफ ये क्या करेगा? मूव करेगा। और वार्म करंट्स का हमने देखा कि क्या गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, लाइट होती है, तो ये कहाँ? इक्वेटर टू मिड लैटिट्यूड्स एंड हाई लैटिट्यूड्स की तरफ ये मूव करती हैं। देखिए इसने क्या बोला है, कोल्ड करंट्स ब्रिंग कोल्ड वाटर इनटू वार्म वाटर एरियाज। क्या लाती है? कोल्ड वाटर लाती है, कहाँ लाती है? वार्म एरियाज में, वार्म एरियाज में। और ये क्या लाएगा? वार्म वाटर कहाँ? कोल्ड एरियाज में, ठीक है। अपोजिट हो गई वन थिंग इनकी। फर्दर ए, ठीक है। फिर देखते हैं इसने क्या बोला है कि these currents are usually found on the west coast of continents in the low and middle latitudes, ठीक है। लो एंड मिडल लैटिट्यूड्स में कहाँ मिलेगी? वेस्ट कोस्ट पे मिलेगी, कोस्ट पे मिलेगी। कोस्ट क्या होता है? तट होता है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल तट। अब देखिए लो और मिडल लैटिट्यूड, यहाँ की और यहाँ की बात करिए, ठीक है। कहाँ मिल रही है? देखिए कहाँ मिल रही है? वेस्ट कोस्ट पे मिल रही है। दोनों की बात की है, दोनों हेमिस्फेयर में। यहाँ देखिए वेस्ट कोस्ट पे मिल रही है, वेस्ट कोस्ट पे मिल रही है, वेस्ट कोस्ट पे मिल रही है। और अगर इसकी बात करें तो ये राउंड में है, तो ये ऑरेंज वो यहाँ भी है थोड़ी, ठीक है। कैनरीज देख लीजिए, ठीक है, कैनरीज देख लीजिए यहाँ पे। और एक ये इधर ये रब हो गई ना थोड़ी सी, कैलिफोर्निया देख लीजिए। कोल्ड करंट्स कहाँ? लो एंड मिडिल लैटिट्यूड में वेस्ट कोस्ट पे पाई जाती है, दोनों हेमिस्फेयर में सेम कंडीशन रहती है। वार्म करंट्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? हमें वार्म करंट्स ब्रिंग क्या करती है? वार्म वाटर इनटू कोल्ड वाटर एरियाज एंड आर यूजुअली ऑब्जर्व ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन लो एंड मिडल लैटिट्यूड। ईस्ट कोस्ट पे मिलती है, ईस्ट कोस्ट पे कहाँ? लो एंड मिडल। अब देखिए ये ईस्ट कोस्ट हुआ,
ठीक है, यहाँ मिल रही है ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ आ रही है, ठीक है, ईस्ट कोस्ट पे मिलती है क्या, वार्म वाटर करंट्स। ये इतना ही फंडा है और कुछ नहीं है इसके अंदर। और क्या दोनों हेमिस्फेयर में सेम रहती है? नदर्न हेमिस्फेयर दे आर फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन हायर लैटिट्यूड। और नदर्न हेमिस्फेयर में इसने कहा है कि ये कहीं कहीं वेस्ट में भी मिलती है। रीज़न क्या है वहाँ पे मिलने का? कि वहाँ पे प्रिसिपिटेशन ज़्यादा नहीं होता, यही रीज़न है क्या? ठीक है, अब आगे देखते हैं मेजर ओशनिक करंट्स। ये समझ में आया, मेजर ओशन करंट्स किसके कारण ब्लो होगी? प्रिवेलिंग विंड से। किससे? प्रिवेलिंग विंड से ब्लो होगी, ठीक है, मेजर है। द ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न रफली कोरिस्पोंडेंट टू द अर्थ्स एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। कहता है कि जो ओशनिक सर्कुलेशन है सैम इसी पैटर्न में क्या होता है हमारा? एटमॉस्फेरिक होता है। हमने पढ़ा था उसके बारे में कि विंड कैसे ब्लो होती है, प्रिवेलिंग विंड क्या होती है, सब कुछ पढ़ा था। वैसे ही मेजर ओशन करंट्स को लाने में किसका हाथ होता है? प्रिवेलिंग विंड्स का हाथ होता है, ठीक है। तो सैम सर्कुलेशन रहेगा जो एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन पैटर्न में हमने पढ़ा था। ओवर द ओशन इन द मिडल लैटिट्यूड इज मेनली एंटी साइक्लोनिक। कहता है कि मिडल लैटिट्यूड में, मिड लैटिट्यूड में क्या रहेगा? ये एंटी साइक्लोनिक, एंटी साइक्लोनिक। देखिए एंटी साइक्लोनिक रह रहा है कि नहीं रह रहा? मिड लैटिट्यूड की यहाँ बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहा है। और फिर कहता है ये मोर प्रोनाउंस्ड इन सदर्न हेमिस्फीयर दैन इन नदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए ज़्यादा करंट्स कहाँ हैं? सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि यहाँ लैंड ज़्यादा, ओशन ज़्यादा कहाँ है? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होती है ये, ठीक, कहाँ होती है? सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? ओशन प्रोनाउंस्ड। सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? द मोर ऑफ ओशन। फिर कहता है द ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न ऑल्सो कोरिस्पोंड विद द सेम एट हायर लैटिट्यूड वेयर द विंड फ्लो इज मोस्टली साइक्लोनिक। हायर लैटिट्यूड में क्या करती है विंड? मोस्टली साइक्लोनिक पैटर्न में होती है, ठीक है। साइक्लोनिक लाइक दैट और एंटी साइक्लोनिक लाइक दैट। आया समझ में? यहाँ पे तो इसने कहा है कि इस पैटर्न में हो रही है, ठीक है, एंटी साइक्लोनिक हो रही है यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे। और यहाँ पे ऊपर क्या बता रहा है ये? हायर लैटिट्यूड में क्या कह रहा है ये? हाई, ये तो मिड लैटिट्यूड की बात होगी। हाई लैटिट्यूड में साइक्लोनिक पैटर्न में। जैसे आप देखते हो ना डायग्राम, मैप देखते हो तो समझ में आ जाती है ये चीज़ें। और मॉनसूनल रीजन में क्या करेगी ये विंड? किस करंट्स किस टाइप की फ्लो होगी? मॉनसून विंड्स इन्फ्लुएंस करेगी। जैसे मॉनसूनल जो रीजन होंगे वहाँ मॉनसूनल विंड क्या करेगी? करंट्स को इन्फ्लुएंस करेगी। ये छोटी मोटी बातें आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो ऐसी। ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स द वार्म करंट्स फ्लो लो लैटिट्यूड टेंड्स टू मूव टू द राइट इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सेम चीज़ है कि यहाँ पे तो क्या मूव करेगी? इधर और इधर, इधर सदर्न में लेफ्ट, नदर्न में राइट। द ओशनिक सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट हीट फ्रॉम वन लैटिट्यूड बेल्ट टू अनदर लैटिट्यूड बेल्ट। हमने देखा था सर्कुलेशन में, किसके? एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में, कि एक बेल्ट से दूसरे बेल्ट पे क्या मिलती है? हीट मिलती रहती है, ठीक है। क्या? टेम्परेचर मिलता रहता है। क्या प्रोसेस थी वो? कंडक्शन की प्रोसेस। सेम प्रोसेस यहाँ भी है कि यहाँ भी क्या, किससे? कंडक्शन के थ्रू क्या मिलती है? यहाँ पे हीट ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं। सिमिलर टू द हीट ट्रांसपोर्टेड बाय द जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, द कोल्ड water of the Arctic and Antarctic circles move towards warmer water in the tropical and equatorial region, while the warm water of the lower latitudes move poleward.
वार्म वाटर क्या है, पोलवर्ड की साइड मूव होता है, और कोल्ड वाटर इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल की साइड मूव होता है। ये देखिए वार्म वाटर तो कहाँ पोलवर्ड साइड मूव हो रहा है, और कोल्ड वाटर ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन की तरफ क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। बस इतना ही। द मेजर करंट्स इन द डिफरेंट ओशन आर शोन। अब इसके अंदर है ना, देखिए अपन देखते हैं कि कौन कौन सी करंट्स कॉल्ड है, कौन सी वार्म है। इफेक्ट ऑफ ओशन और देख लेते हैं जल्दी से। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो ये किसके लिए, फिशरमैन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। ओशन करंट्स हैव ए नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बॉडी। ये समझ में आएगा। इफेक्ट ऑफ ओशन करंट, इफेक्ट ऑफ ओशन करंट्स। एक तो अपन को पता है कि डायरेक्ट वे में भी करता है और इनडायरेक्ट वे में भी करता है, क्या, करंट्स, ठीक है। नई फ्लो होगी तो क्या होगा कि जो नाव वगैरह है उसको हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर शिप वगैरह, बोट वगैरह रन हो रही है तो थोड़ी उनको हेल्प मिल जाती है कि इजीली से वो क्या होती है, मूव होती रहती है वो। वेस्ट कोस्ट ऑफ द कंटिनेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड आर बॉर्डर्ड बाय द कूल वाटर्स। कहता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में जो वेस्ट कोस्ट है वो किससे, कूल वाटर से, वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट ये, ठीक है। सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल में, ट्रॉपिकल में एंड सब ट्रॉपिकल में जो वेस्ट कोस्ट है मोस्टली क्या है, मोस्टली क्या है, कूल वाटर से कवर्ड है, ठीक है। फिर कहता है देयर एवरेज टेम्परेचर आर रिलेटिवली लो विथ ए नैरो ड्यूरनल एंड एनुअल रेंज। वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, लो रहता है, दैनिक भी और एनुअल वार्षिक भी, ठीक है। वर्ष भर और हर दिन भी टेम्परेचर क्या रहता है, लो रहता है। कहाँ पे, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन में। कहाँ, वेस्ट कोस्ट, कोल्ड, कूल वाटर से, कूल वाटर से कवर्ड होता है, ठीक है। कवर्ड होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, लो। कैसे, डायरोनल नल भी और एनुअली भी। क्या लिखा जा रहा है पता ही नहीं, समझ जाना, ठीक है। सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल में वेस्ट कोस्ट कूल वाटर से क्या रहता है, कवर्ड रहता है। फिर ये कहता है देयर इज़ फोग, यहाँ क्या रहता है, इस रीजन में फोग रहता है। और जनरली जो समर्स होती हैं वो समर्स क्या रहती है, फोग रहता है, और समर्स क्या रहती है, कोल्ड रहती है, यहाँ पे कोल्ड, ठीक है। ड्यू टू किसके कारण, कोल्ड वाटर करंट्स के कारण। West coast of the continent in the middle and higher latitude are bordered by warm water which cause a distinct marine climate. अब कहता है वेस्ट कोस्ट, कहाँ का, हायर एंड मिड लैटिट्यूड्स का, मिड लैटिट्यूड्स का जो वेस्ट कोस्ट है कैसा रहता है, वार्म करंट से, वार्म वाटर से ढका रहता है, जिसके कारण जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का बन जाता है, मैरीन टाइप का, डिफरेंट बन जाता है, ठीक है। अलग ही पहचान बनाता है अपना। कैसे बना लेता है अपनी पहचान वो, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय कूल समर्स एंड रिलेटिवली मिड विंटर विथ ए, कैसी, कूल समर्स, समर्स कैसी होती है, कूल, ठीक है। यहाँ तो फोग हो जाएगा और समर्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। एंड क्या होगा, कब होगी, एनुअली एंड डायरेनली, ठीक है। और जो विंटर होगी वो विंटर कैसी होगी यहाँ की, मिल्ड मतलब सुहावनी, मृदु, ठीक है। warm currents flow parallel to the east coast of the continent in tropical and subtropical.
दिस रिजल्ट इन द वार्म एंड रेनी क्लाइमेट्स। अब देखिए पैरेलल फ्लो हो रही है इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में, ये देखिए, है ना। तो इसके कारण क्या होता है, जो वहाँ का रीजन है ना वो क्या रेनी और क्या रहता है, वार्म रहता है, गर्म रहता है, ड्यू टू वार्म वाटर करंट्स के। These areas lie in the western margins of the subtropical anticyclone। वेस्टर्न मार्जिन में तो क्या होता है, सब ट्रॉपिकल में एंटीसाइक्लोन होता है, ये तो पता ही आपको, साइक्लोन्स में हमने पढ़ा था ये चीज़। द मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड वाटर, क्या कोल्ड प्लस वार्म वाटर मिक्सिंग, फ्रंट बनते हैं। और हमने फ्रंट में पढ़ा था फिशरमैन के लिए क्या रहता है, वो बहुत सही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पे ये ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, ऑक्सीजन जनरेट करते हैं ज़्यादा। तो ऑक्सीजन जनरेट करने के कारण क्या वहाँ पे बनते हैं, प्लैंक्टॉन्स बनते हैं, प्लैंक्टॉन्स बनते हैं। और प्लैंक्टॉन्स एक्चुअल में है क्या, ऊपर दिख तो रहा है ना, प्लैंक्टॉन्स एक्चुअल में है क्या, थोड़ा नीचे लिख देंगे, फिश, फूड ऑफ फिश। क्या है, फूड ऑफ फिश। तो किसके लिए, फिशरमैन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सुहावना रखने के कारण ये बेनिफिशियल है, कैसे, ह्यूमंस बीइंग के लिए, उनके ट्रेड के लिए। बस इतना ही है इसके अंदर। द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट मैनली इन द मिक्सिंग जोन। जहाँ भी कोल्ड एंड वाटर वार्म वाटर करंट्स मिलती है ना, वहाँ फ्रंट्स बनते हैं, वहाँ फिशरमैन के लिए सबसे बेस्ट ग्राउंड होता है फिशिंग के लिए। मतलब जो मछली पालन होता है ना, सेरिकल्चर बोलते हैं क्या उसको, उसके लिए। देखिए कैलिफोर्निया कैसी है, कोल्ड, कैसी है, कोल्ड। पहले कोल्ड देख लेते हैं। हम्बोल्ट कैसी है, कोल्ड, ठीक है। फॉकलैंड कैसी है, कोल्ड। ब्राज़ीलियन कोल्ड नहीं देखेंगे। बेगोलिया कैसी है, बेगुला कैसी है, कोल्ड। और इधर हम बात करें तो ओयाशियो कैसी है, कोल्ड। लेब्राडोर कैसी है, कोल्ड। फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो वो कैसा है, हॉट। गल्फ स्ट्रीम हॉट। कैनरीज भी क्या है, कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड, बहुत कोल्ड है कैनरीज। एंड और है कहाँ, इसकी सिचुएशन देख लेना, जगह देख लेना कहाँ है, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे कैनरीज, और नीचे साउथ वेस्ट में क्या है, बेंगुला, बेंगुला, वो दोनों ही क्या है, कोल्ड करंट्स है। और उधर जापान की साइड ओयाशियो, ठीक है, ये सारी इसकी करंट्स हैं। तो आपकी जो क्वेश्चन भी है आप उसको अच्छे से बना लेना। पैसिफिक लिख के, फिर अटलांटिक लिख के, फिर नीचे क्या लिखोगे, इंडियन ओशन लिख के, फिर उनकी करंट्स लिख लेना कौन कौन सी हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आई हैव ट्राइड दैट आपको समझ में आए, और नहीं भी आए तो एक बार रिवाइज करके समझने की कोशिश करना। जब तक पीछे के टॉपिक क्लियर नहीं होते ना, तब तक आगे का कुछ समझ में नहीं आता। तो आप लोग एक बार पीछे के टॉपिक, जो क्लाइमेट्स के टॉपिक्स हैं, एक्चुअल में क्या होता है, ओशन क्लाइमेट्स और जो एटमॉस्फेरिक जो क्लाइमेट है वो दोनों थोड़े सेम से रिलेट से ही हैं मोस्टली, ठीक है। तो वो एक बार पीछे की वीडियो देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।